गई है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। दर्शकों आज जो विषय लेकर मैं आया हूं वो विषय काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि NMC के चुनाव शुरू हो चुके हैं और NMC के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आज है 11 तारीख और लगभग 13 तारीख या 14 तारीख को जो चुनाव का प्रचार सभाएं है उनका चक्का थम जाएगा और 15 तारीख को वोटिंग होगी। लेकिन इसके पहले भी आपने चुनाव में काफी गर्मा गर्मी देखी होगी। मुंबई महानगर पालिका में एक उम्मीदवार को बिना कोई चुनाव लड़े उसे जिताने के लिए एक हत्या भी हो चुकी है और उस हत्या के बाद पुणे की जो महानगर पालिका है और नासिक महानगर पालिका जो है, इन जगहों में अजित दादा पवार जीत के आएंगे। एनसीपी जो है राष्ट्रवादी की जो घड़ी है वहां जीत के आएंगे और नागपुर में देवेंद्र फडणवीस की भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। ये सारे समीकरण तय हो चुके हैं। दर्शकों आपको बता दूं, प्रचार सभाओं में जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप अगर नागपुर में प्रचार देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार है वो आरएसएस के संघ की जो शाखाएं हैं उनके अंदरूनी जो मेंबर्स होते हैं उनके माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रचार हो रहा है और अपने अंदरूनी प्रचार में ही भारतीय जनता पार्टी जीतती है। एक तरफ पुणे में बड़ी बड़ी सभाएं लगाई जा रही है और सभा लगाने के बाद लगभग चुनाव प्रचार में अजित दादा पवार काफी मशगूर नजर आते हैं। लेकिन दर्शकों आपको एक बात बता दूं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा और ऐसी कई कहावतें हैं जिन कहावतों के आधार पर नागपुर नगर पालिका का जो चुनाव है इसमें प्रफुल्ल भाई पटेल 10 तारीख से अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों अभी आपको दिखा रहा हूं, ये 10 जनवरी का उनका कार्यक्रम है उन्होंने भव्य रैली का आयोजन किया था शाम 6 बजे शिवाजी चौक हजारी पहाड़ नागपुर में। उसके बाद प्रचार सभाएं हुई उनकी, लगभग 4 प्रचार सभाएं हुई थी जो थी शाम 7 बजे साई मंदिर परिसर अयोध्या नगर नागपुर में थी, रात 8 बजे झाड़े चौक जूना भंडारा रोड नागपुर में थी, रात 8:30 बजे नीलम पान मंदिर के पास नंदन वन में नागपुर में थी और रात 9 बजे आवड़े बाबू चौक भोसलेवाड़ी नागपुर में थी। और ये जो प्रचार सभाएं अभी आपने जो मैंने आपको दिखाया ये कल उनका दौरा था। और मैं आपको बता दूं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा ये कहावत इस भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो प्रफुल्ल भाई पटेल है इन पर सटीकता से बैठती है। दर्शकों आपको बता दूं कि प्रफुल्ल भाई पटेल का जो ऊंचे लेवल का कद है वो कहीं ना कहीं एनसीपी काटने को तामदा है और इसी के मद्देनजर इनके जो गुरुग्राम है गोंदिया नगर जो वहां नगर का चुनाव हुआ उस जगह 5 सीटें आई है, खाली 5 सीटें। जो आदमी देश के दिल्ली के कद्दावर नेता के रूप में जाना जाता है और वह अपने गुरुग्राम में जो एनएमसी है महानगर पालिका जो वहां की जो नगर परिषद है उस नगर परिषद में 5 सीटें लेके आते हैं। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि नागपुर में इनकी क्या लोकेशन होगी और किस तरीके से इनका कारोबार होगा, क्योंकि नागपुर में जब से चुनाव का हमने अभी तक के जो जायजा लिया हुआ है 10 तारीख तक के का जो जायजा लिया है, आज हम आपको 11 तारीख को बता रहे हैं, तो हो ना हो प्रफुल्ल भाई पटेल के कद को कम करने का प्रयास कर लिया जा रहा है और यही भी यहाँ का जो डिसाइड करेगा नागपुर का एनएमसी का चुनाव, प्रफुल्ल भाई का कद नेशनल लेवल पर क्या होगा। क्योंकि एक तरफ सीधे तौर पर शरद पवार के साथ गुफ्तगू चल रही है अजित दादा पवार की और कहीं ना कहीं प्रफुल्ल भाई पटेल की छटनी होने वाली है। दर्शकों अगर ये बात आने वाले समय में अगर साबित ना हो तो आप मुझे बताइएगा। ये जो न्यूज़ आप देख रहे हैं इसे लाइव जो आज हमारे चैनल पर आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं इसको आप रिकॉर्ड भी करके रख लीजिएगा ताकि ये बाद में आप मुझे कमेंट में भेज दीजिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसे ही होता है कि जब भी हम कोई भविष्यवाणियां करते हैं और वो सटीकता से साबित होती है, लेकिन क्या होता है कि कई लोग इस वीडियो को या न्यूज़ों को स्किप कर जाते हैं और उसके बाद वो हमें ढूंढते रहते हैं। तो दर्शकों आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं प्रफुल्ल भाई पटेल का दमन होने वाला है और इसी के चलते अब वो दमन क्या होगा, कौन दमन की वजह है, यहाँ के
जो एनसीपी के करता धरता है और गोंदिया के करता धरता है, यह उनके दमन के कारण नहीं है। केवल प्रफुल्ल भाई पटेल इन लोगों पर आरोप लगाते रहते हैं कि अहिरकर और राजेंद्र जैन की वजह से वो हार रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। इन दोनों की वजह से वो हार नहीं रहे, इन्होंने पारियां संभाली है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रफुल्ल भाई पटेल का जो दमन हो रहा है वो कैसे दमन हो रहा है ये बताऊंगा दर्शकों आपको मैं कल मेरे इसी प्रोग्राम में विस्तृत विश्लेषण करके कल बताने वाला हूं मैं आपको। बने रहिएगा दर्शकों एमएनएस न्यूज पर। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।